खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन चैप्टर नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें अपन ने 5.7 तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आज अपन 5.8 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जहां एग्जाम में ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके पास दो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, जहां आपके पास में रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय के बारे में बात करी गई है। तो अपन पहले रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय के बारे में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रोले प्रमेय क्या है, माध्यमान प्रमेय क्या है, और इसके बाद में इनके बेसिस क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, रोले प्रमेय क्या होती है। रोले प्रमेय के बारे में पहले बेसिक जानकारी देखते हैं अपन। रोले प्रमेय, रोले प्रमेय क्या है? एक वास्तविक फलन, माना एक वास्तविक फलन f समर्थ अंतराल AB, समर्थ अंतराल बोलते हैं क्लोज इंटरवल को, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आप इंटरवल ले रहे हैं तो A और B भी दोनों इंक्लूड की जाती हैं, दोनों शामिल होती हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि कोई x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो x का मान A से बड़ा होगा या A के बराबर भी होगा, और A से छोटा B से छोटा होगा और B के बराबर भी होगा। और अगर ये विवर्त अंतराल जिसमें x बिलोंग हो, विवर्त अंतराल AB है, इसका मतलब यह है कि A और B शामिल नहीं होंगे इसमें, यानी x का मान A से बड़ा है और x का मान B से छोटा है। इसमें आपके पास में x का मान A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, और यहां पर x का मान A और B नहीं होंगे, इनके बीच का मान होगा। तो देखो आगे चलते हैं। तो अपने पास में यहां दिया है आप कि भाई f है, कोई वास्तविक फलन है जो विवर्त समर्थ अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित है। समर्थ अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित है कि फर्स्ट कंडीशन, रोले प्रमेय की फर्स्ट कंडीशन है कि फलन f समर्थ अंतराल AB में, समर्थ अंतराल AB में संतत हो। क्या हो? संतत हो, यानी समर्थ अंतराल AB में जो आपके पास में f है, फलन है, वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास में कि फलन f विवर्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय हो। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास जो समर्थ अंतराल दिया है FAB, तो f जो फलन है वो A से B में है, तो आपके पास में FA और FB का मान बराबर हो। कि रोले प्रमेय ये कहती है कि एक वास्तविक फलन समर्थ अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित हो कि समर्थ अंतराल AB में वो संतत हो, यानी कंटिन्यूअस हो, विवर्त अंतराल AB में वो अवकलनीय हो। तीसरी कंडीशन है कि FA बराबर FB हो, तो आपके पास कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से होगा कि कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा कि C बिलोंग्स टू AB, C किस में बिलोंग करे? AB में बिलोंग करे, तो f डैश C बराबर क्या है? 0 आए। यानी अपन ये करें कि f का एक बार अवकलन करें और उसके अंदर कोई बिंदु AB के अंदर बिलोंग हो, विवर्त अंतराल AB में, B ऐसा कोई C पॉइंट बिलोंग करता हो AB में,
और उसको एफ डैश में रखें तो आपके पास 0 आ जाए, तो एक बिंदु ऐसा जरूर होगा। किस कंडीशन में होगा? एक वास्तविक फलन f समवर्त अंतराल में परिभाषित हो, साथ में क्या होगा, फलन f समवर्त अंतराल ab में संतत होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फलन f विवर्त अंतराल ab में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और fa बराबर fb हो तो कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार से होगा कि c बिलोंग्स टू ab होगा, जो क्या होगा, f डैश c इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो अपन इसके बेसिस से क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 है और b बराबर क्या है, 2 है आपके पास में। यानी एक फंक्शन दिया है y बराबर है, या इसको fx बराबर भी अपन मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, और आपको विवर्त समवर्त अंतराल के बारे में कहा है कि उसका एक पॉइंट a है, वो तो क्या है, a है -2, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास में b इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या है, 2 है, और a इक्वल टू क्या है, -2 है। तो अपने को इस फलन के लिए रोले प्रमेय स्थापित करनी है कि रोले प्रमेय इसमें देखिए स्थापित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को ऐसा कैसा मिल सकता है, कंफर्म है, आप लिख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है 100%, अभी कह दिया है मैंने, फिर बाद में आप पछतावा करेंगे। देख लीजिए, तो चलते हैं आगे। अपने पास में है यहां कि फलन दिया है, अपने पास में क्या दिया है, दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और x की वैल्यू ये दी है इसने कि -2 से 2 के बीच में बिलोंग करती है, तथा आपको ये दे दिया कि a इज इक्वल टू -2 है और b इज इक्वल टू आपके पास में 2 है। तो पहले तो ये देखना है कि अभी अपन ने रोले प्रमेय के बारे में पढ़ा है, रोले प्रमेय के बारे में ये पढ़ा है अपन ने कि कोई फलन इस प्रकार से समवर्त अंतराल AB में परिभाषित हो कि वो समवर्त अंतराल AB में संतत हो, विवर्त अंतराल AB में अवकलनीय हो, FA बराबर FB हो, तो कम से कम C बिलोंग्स टू AB में ऐसा पॉइंट है ये C कि F डैश C करते ही आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखो इसके लिए अपन रोले प्रमेय देखते हैं। तो दिया है आपके पास fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 2 दिया है। तो पहले तो अपन लिखेंगे फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, जो बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है जो कि संतत फलन है, जो कि संतत फलन है। अतः f अंतराल -2, 2 में संतत होगा, -2, 2 में क्या होगा, संतत होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगा, fx अंतराल -2, 2 यानी fx विवर्त अंतराल -2, 2 में अवकलनीय होगा, में क्या होगा, अवकलनीय होगा। कि देखो यह अवकलनीय फलन है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसका यह अवकलनीय फलन है इस अंतराल में, इसका ये परिभाषित है यहाँ पर, इसलिए ये अवकलनीय होगा इस अंतराल में -2 से 2 में। तो अपन इसको कह सकते हैं डायरेक्टली कि fx अंतराल -2, 2 में क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो इसके बाद में देखते हैं अपन थर्ड कंडीशन क्या है कि fa इक्वल टू fb होना चाहिए। a इज इक्वल टू आपके पास -2 है, तो fa निकालेंगे, fa का मतलब f माइनस का 2 निकालेंगे, और f माइनस का 2 यानी एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह माइनस का 2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 का -2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 आ गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अपन क्या निकालेंगे, fb निकालेंगे। तो fb के लिए देखो अब निकालना है अपने को fb
एफ बी का मतलब निकालेंगे F2। क्या निकालेंगे? F2। और F2 का मतलब ये हो गया कि 2 का स्क्वायर प्लस का 2 यानी 6 आ गया। इसका मतलब ये आ गया कि F माइनस का 2 इज इक्वल टू F2 भी है। पहली कंडीशन आपने कहा है कि समवर्त अंतराल -2, में F क्या है? संतत है। इसके बाद अपन ने कहा है कि विवर्त अंतराल -2, में अवकलनीय है। इसके बाद में अपन ने यह कहा कि F बराबर FV है, तो कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जो क्या होगा? F डैश C इज इक्वल टू 0 हो, यानी C किस में होना चाहिए? विवर्त अंतराल AB में होना चाहिए। तो अपन देखते हैं इसमें, तो अब अपन निकालते हैं अवकलन। आपके पास में है fx था, fx क्या था? fx ये था कि x स्क्वायर प्लस का 2। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो अपन निकालेंगे f डैश x। f डैश x का मतलब ये हुआ कि इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन करेंगे, तो x स्क्वायर का अवकलन हुआ 2x और ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो अपन यहां कह देंगे कि f डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x आ गया। क्या आया? 2x आ गया है। तो अपन अब देखते हैं, तो अब अपन देखते हैं इसमें कि f डैश c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। f डैश c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले अपन करेंगे सिंस f डैश x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो यहां से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? 2x इज इक्वल टू 0 रखा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो किस पॉइंट पे f डैश c 0 है? x का मान रखेंगे, तो देखो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज, इसका मतलब ये आ गया कि x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का जो मान है 0 आया है, ये बिलोंग कर रहा है -2, में। -2, में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x बिलोंग्स टू क्या? -2 से 2 के लिए रोले प्रमेय स्थापित होती है, रोले प्रमेय सत्यापित होती है, रोले प्रमेय सत्यापित होती है। यानी पहले अपन ने रोले प्रमेय के बारे में यह पढ़ा कि ये समवर्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। विवर्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। F बराबर FV होना चाहिए। और इसके बाद में अपने पास में f डैश c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कम से कम एक बिंदु ऐसा होना चाहिए, c बिलोंग्स टू AB, ऐसा बिंदु होना चाहिए कि f डैश c इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो अपन ने क्या किया है? तो पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास fx की वैल्यू है, अपने पास में x स्क्वायर प्लस का 2 है। क्या है? x स्क्वायर प्लस का 2 है। तो देखो अपन ने लिखा है कि x स्क्वायर प्लस का 2 है, तो और a का मान -2 है और b का मान क्या है? 2 है। तो fx देखो बहुपदीय फलन है, ये हमेशा क्या होगा? संतत होगा। तो समवर्त अंतराल -2, में भी क्या होगा? संतत होगा। fx अंतराल -2, यानी विवर्त अंतराल -2, में अवकलनीय होगा। क्यों? देखो a बराबर -2 fx अंतराल -2, में अवकलनीय होगा, तो ये अपन ने सीधे ही लिख दिया कि अवकलनीय होगा। a बराबर -2 और a बराबर अपने पास -2 है, तो -2 का मान निकालेंगे, क्योंकि आपको ये निकालना है कि fa इज इक्वल टू fb भी होना चाहिए। रोले प्रमेय की कंडीशन है, तो पहले रोले प्रमेय की कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, तो f बराबर fb होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि f माइनस का 2 इज इक्वल टू f2 होना चाहिए। f माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? f2। तो पहले अपन ने f -2 निकाला, तो ये क्या आया अपने पास में? 6 आया है। अब निकाला अपन ने fb यानी f2 निकाला, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 6 आ गया। तो अपने पास में आ गया f2 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6 आ गई। यानी अपने पास में यह आया है कि f -2 और f2 दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि c बिलोंग्स टू ऐसा पॉइंट होगा जो किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? -2, में होना चाहिए। तो x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यह आ गया कि c का मान क्या आ गया? 0, और 0 बिलोंग्स टू क्या है? -2, में आ गया। यानी f डैश c का मान क्या है? 0 है। f डैश c का मान 0 होना चाहिए। तो अपन यहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे तो ही 0 आएगा। तो कम से कम एक बिंदु ऐसा वैलिड है, c इसके अंदर विद्यमान है। c किसके अंदर विद्यमान है?
-2, में है, क्योंकि 0 -2, के अंदर ही आता है। तो अपन ने यही लिखा है कि 0 बिलोंग्स टू किस में होगा, -2, में होगा। इस प्रकार से अपन रोले प्रमेय स्थापित करेंगे। तो इसे आप आराम से देख सकते हैं आसानी से। अब अपन बात कर रहे थे माध्यमान प्रमेय की। तो देखिए माध्यमान प्रमेय क्या होती है, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय क्या होती है। माध्यमान प्रमेय के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो देखो माध्यमान प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो माध्यमान प्रमेय क्या होती है, माना एक वास्तविक फलन f समवर्त अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित हो कि देखो फर्स्ट कंडीशन इसके लिए लिखेंगे माध्यमान प्रमेय के लिए, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के लिए फर्स्ट कंडीशन कि फलन f समवर्त अंतराल AB में, फलन समवर्त अंतराल AB में संतत हो। क्या हो, समवर्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फलन f विवर्त अंतराल AB में अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हो तो कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा कि C, यही लिख देते हैं अपन, C बिलोंग्स टू AB, यानी विवर्त अंतराल AB में इस प्रकार से बिलोंग हो, एक बिंदु C बिलोंग्स टू AB इस प्रकार हो कि f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस F ऑफ A बटा B माइनस का A हो। यानी माध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट ये है, इसकी परिभाषा ये है कि कोई वास्तविक फलन f समवर्त अंतराल AB में इस प्रकार से परिभाषित हो कि वो फलन f है वो समवर्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए, समवर्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। समवर्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विवर्त अंतराल AB में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो आपके पास कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू AB इस प्रकार से विद्यमान होगा कि f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A होगा। और ये जो C है ना, C किस में होना चाहिए, C विवर्त अंतराल AB में बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे फिर से और समझते हैं इसको। अपने पास में लिखा हुआ है कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल AB में fx x² माइनस का 4x माइनस 3 और जहां a बराबर 1 है और b बराबर 4 है। तो पहले अपन इसके लिए लिखेंगे लाग्रांज माध्यमान प्रमेय क्या कहती है कि कोई फलन f हो। तो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय क्या कहती है, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय कहती है कि कोई फलन f, वास्तविक फलन कोई f समवर्त अंतराल AB में इस प्रकार से परिभाषित हो कि वो समवर्त अंतराल AB में संतत होना चाहिए
और विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। तो आपके पास C बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा कि f डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। तो देखो पहले अपन क्या करते हैं कि पहले तो ये लिखते हैं, दिया है आपको, दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3 है, और जो a बराबर दिया है अंतराल का एक पॉइंट दिया है आपके पास में है 1 और दूसरा है 4, एक है 1 और b इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे फलन f एक बहुपदीय फलन है। क्या है? बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। फलन f एक बहुपदीय फलन है जो संतत होगा, जो क्या होगा, संतत होगा। अतः f अंतराल 1,4 में, यानी समवर्त अंतराल 1,4 में क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। दूसरी कंडीशन अपन लिखेंगे कि फलन f विवर्त अंतराल 1,4 में अवकलनीय होगा, में क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो अपने पास में एक एफ डैश सी पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, तो अपने पास में क्या आना चाहिए कि फलन f विवर्त अंतराल 1,4 में अवकलनीय होगा, क्योंकि f डैश x निकालेंगे ना आप, f डैश x निकालेंगे तो ये क्या आएगा 2x और माइनस का 4 आएगा, जो क्या है कि अंतराल 1,4 में परिभाषित है। किसमें है? 1,4 में परिभाषित है, 1,4 में 4 में विद्यमान है, यानी परिभाषित है। तो अपन ये कहेंगे कि जो फलन f है वो विवर्त अंतराल 1,4 में क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो अब अपने आगे चलते हैं, इसमें आगे चलेंगे तो आपके पास में यह आना चाहिए कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। तो अपने पास a इज इक्वल टू तो कितना था 1 और b इज इक्वल टू कितना था 4। तो अब अपन निकालेंगे एफ ए यानी f1 निकालेंगे और अपन निकालेंगे fb यानी f4 निकालेंगे। तो अपने पास में क्या आएगा, देखो f की वैल्यू क्या थी अपने पास में, f की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, यानी f की वैल्यू थी आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3 है। तो यहां रखेंगे f1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस 4 और ये 1 और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया, f1 की वैल्यू आई है 1 और ये माइनस का 4 ये माइनस का 3 यानी माइनस का 7 और ये माइनस का 6 बच गया। आपके पास में क्या बचा है, आपके पास में माइनस का 6 बच गया। किसकी वैल्यू आई है, एफ ए की वैल्यू आई है, ये कितनी आई है, माइनस का 6 आई है। तो अब अपन चलते हैं एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ बी की वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर और ये भी 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो यही कैंसिल हो गया और आपके पास बच क्या गया, माइनस का 3 बच गया। यानी आपके पास में एफ बी की वैल्यू कितनी आई है, यानी एफ एक तो आया है आपके पास में माइनस का 6 और एफ बी कितना आया है, एफ बी का मतलब आया है आपके पास में एफ बी माइनस का 3 आया है। ठीक है, यानी ये वैल्यू है आपकी एफ ऑफ 1 की माइनस का 6 और ये वैल्यू है एफ ऑफ 4 की, ये कितनी है, माइनस का 3 है। तो अब अपने पास में देखो एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी एक बार अवकलन करेंगे तो अपन ये लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपके पास में है एक्स स्क्वायर
सॉरी एफ डैश एक्स निकालेंगे तो अपने पास में आएगा 2x माइनस 4। क्या आएगा? 2x माइनस का 4 आएगा। और अपन ये जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? मध्यमान प्रमेय से ये जानते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए बटा बी माइनस का ए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सी रखेंगे, तो अपन सी रखेंगे तो क्या आएगा? एफ डैश सी का मतलब ये आ गया कि यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? c रखेंगे, तो अपने पास आ गया 2c माइनस का 4 आ गया। अब इसमें रखते हैं अपन आगे, तो देखो यहां रखेंगे 2c माइनस का 4 इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए। तो देखो अपने पास में जो एफ बी आया है वो कितना है? माइनस का 3, और ये कितना आया है? माइनस का 6 आया है, यानी -3 और माइनस का 6 आया है। तो यहां रखेंगे एफ बी यानी माइनस का 3 और ये माइनस साइन और ये माइनस का 6, और नीचे रखेंगे b माइनस ए, और b की वैल्यू क्या थी आपके पास में? b की वैल्यू थी 4 और a की वैल्यू थी 1, तो आपके पास 4 माइनस 1 हो जाएगा, और 4 माइनस का 1 यानी 2c माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस का 6, और ये बच गया आपके पास में 3, यानी प्लस का 3 और नीचे 3 यानी 1 आ गया, यानी 2c माइनस का 4 इज इक्वल टू आपके पास है 1, और ये 4 इस साइड में जाएगा तो अपने पास बन जाएगा 5 और c आ जाएगा 5/2। अब 5/2 आ गया, किसका मान? c का मान आ गया। c का मान कितना आया है? 5/2 आया है, c का मान आया है 5/2। अब आपको ये देखना है कि c है वो विवर्त अंतराल ab में बिलोंग करना चाहिए। तो आपके पास जो विवर्त अंतराल ab का विवर्त अंतराल था वो था अपने पास में 1,4, यानी समवर्त अंतराल तो ये था आपके पास में, समवर्त अंतराल तो ये था आपके पास में 1,4, और विवर्त अंतराल आपके पास में क्या है? विवर्त अंतराल जो है वो अपने पास में है 1,4। तो अपन इसे क्या कहेंगे कि 5/2 का मतलब ये हो गया कि 2.5, और 2.5 जो पॉइंट है वो 1 से 4 तक की संख्याओं के बीच में ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बिलोंग्स करेगा, किस में बिलोंग करेगा? 1,4 में बिलोंग करेगा, यानी आप ये कह रहे हैं कि c बिलोंग्स टू 1,4 में है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी जो निकाला है c का मान वो किस में है? विवर्त अंतराल 1,4 में है। तो अपन ये कह सकते हैं, अतः देखो इसका मतलब ये कह सकते हैं, अतः f के लिए अंतराल 1,4 में मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। यही सिद्ध करना था। देखिए ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको ऐसे कैसे मिलेंगे, अभी कह रहा हूं मैं, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। 100% आपको 2023 में पेपर में ऐसे कैसे मिलेंगे ये क्वेश्चन, आप इनको तैयार कर लीजिए। 100% एग्जाम में मिलेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय का, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करने हैं। तो इन्हें आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, एक बार से कम समझ में आ रहा है, लेकिन इन्हें आप तैयार जरूर कर लीजिए। आपको 2023 में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।